हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर दिन सोमवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। अब सरकारी दावा पीक गुजरा, फरवरी तक काबू में होगा कोरोना। भारत में कोरोना चरम पर पहुंचकर अब उतर पर है। यदि यहां पर हाल यही रहा तो फरवरी तक काबू में कर लिया जाएगा। यह नतीजा है केंद्र की ओर से गठित नेशनल सुपर मॉडल समिति के गणितीय विश्लेषण का। केंद्र ने इसके लिए आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कई वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों की साझेदारी में नेशनल सुपर मॉडल समिति गठित की थी। ओणम पर लापरवाही से केरल में बढ़ गए हैं मामले। केरल में ओणम के दौरान कोरोना के मामले काफी बढ़ गए हैं। शनिवार को इस राज्य में मामले 3.3 लाख तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि यह सभी राज्य सरकारों के लिए सबक होना चाहिए जो त्योहारों के दौरान लापरवाही बरत रही है। एटीएम से 5,000 से ज्यादा निकालने पर लगेगा चार्ज। आने वाले दिनों में एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा राशि निकालने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यह मुफ्त 5 ट्रांजैक्शंस में शामिल नहीं होगा। इसके लिए अलग से राशि का भुगतान करना होगा। ग्राहक को 24 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। कई राज्यों में आज से खुलेंगे स्कूल। अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार के कड़े निर्देशों के साथ 19 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम में करीब 7 माह के बाद फिर से स्कूल खुलेंगे। मुंबई में मेट्रो सेवाएं और ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क भी आज से खुलेगा। पटरी पर लौट रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, सुधार के संकेत। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पहले से काफी कमजोर हुई है। हालांकि अनलॉक के जरिए धीरे धीरे आर्थिक सुधार हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह पटरी पर अर्थव्यवस्था को दौड़ने में थोड़ा समय लगेगा। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट पेश करने में लगी हुई हैं। अगर बाजार की हालत देखी जाए तो सुधार के जितने भी संकेत मिले हैं वे कमजोर ही लगेंगे। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुताबिक लॉकडाउन के 6 महीने में सामने आई दिक्कतों के बाद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबरें हैं। 52 से 56.8 पर पहुंच गया है पीएमआई इंडेक्स। 3.8% बढ़ा है सितंबर में जीएसटी का कलेक्शन। 15% की तेजी है रेलवे माल ढुलाई में। 5.3% की तेजी दर्ज की गई है निर्यात में। सोने के आयात में भारी गिरावट, 57% की कमी। कोरोना संक्रमण के कारण सोने का आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी के मुख्य भागीदार सोने के आयात में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 57% की गिरावट रही है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच 6 महीनों में $6.8 बिलियन यानी कि 50,658 करोड़ रुपए के सोने का आयात हुआ है। एक साल पहले समान अवधि में $15.8 बिलियन यानी कि 1,10,259 करोड़ रुपए का आयात हुआ था। खरीफ फसल मौसम की भेंट चढ़ी, रबी के लिए नहीं मिल रहा है यूरिया। कीट व्याधि और असमान बारिश के कारण खरीफ फसलों में लागत तक निकालने में नाकाम रहे किसानों के सामने अब रबी फसलों की बोवनी का संकट आ गया है। खेत तैयार करने और बीज की बोवनी के लिए जरूरी यूरिया व डीएपी नहीं मिलने से किसान इस सीजन में भी पिछड़ रहे हैं। इससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेश के अधिकारिक जिलों में डिमांड के अनुसार यूरिया और डीएपी की उपलब्धता नहीं है। इधर खुले बाजारों में यूरिया महंगे दामों में मिल रहा है, जिससे पहले से ही आर्थिक मार झेल रहे किसानों को परेशानी कई गुना बढ़ गई है। इन जिलों में यूरिया की है किल्लत। रीवा, सीधी, छतरपुर, दमोह, दतिया, खरगोन, धार, विदिशा और गुना। सुपर ओवर में कोलकाता की रोमांचक जीत। लॉकी फर्ग्यूसन की 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट और सुपर ओवर में 3 गेंदों पर 2 रन पर 2 विकेट की घातक गेंदबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सुपर ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में हैदराबाद की टीम भी 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बना सकी है। इसके बाद फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया। बैडमिंटन, मारिन को हराकर ओकुहारा ने जीती डेनमार्क ओपन। दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की नोजोमी ओकुहारा ने तीसरी सीड स्पेन के कैरोलिना मारिन को रविवार को लगातार गेमों में 21-19, 21-17 से हराकर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला वर्ग का एकल खिताब जीत लिया है। ओकुहारा ने 56 मिनट में यह मुकाबला जीता।
समीक्षा बैठक के बाद पीएमओ ने दी जानकारी, कोरोना वायरस में बड़ा बदलाव नहीं, समय पर आएगी वैक्सीन। कोरोना रोधी प्रभावी टीका इजाद करने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। ऐसे में सरकारें टीके के समय पर उपलब्ध होने के लिए भरोसा दिला रही हैं। कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के स्वरूप में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, इसलिए वैक्सीन समय पर उपलब्ध होगी। यह बात पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने एक बयान में जानकारी के रूप में दी है। सीज फायर पर सहमति उल्लंघन। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रूसी दखल के बाद दूसरा युद्ध विराम प्रभाव में आने के कुछ घंटे बाद ही टूट गया। शनिवार मध्य रात्रि युद्ध विराम पर दूसरी सहमति बनी थी, जबकि रविवार सुबह ही दोनों पक्षों ने इसके उल्लंघन का आरोप लगाया है। चांद पर हम उतारेंगे पहली महिला, डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन की रैली में कहा है कि अमेरिका मंगल ग्रह पर अपने नागरिक को उतारने वाला पहला देश बनेगा, चांद पर पहली महिला को भी भेजेगा। ट्रंप ने देशवासियों के लिए मुफ्त कोरोना इलाज का भी वादा किया है। दूसरी ओर ट्रंप द्वारा एमी कोनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नामित करने के लिए विरोध में हजारों महिलाओं ने वॉशिंगटन डीसी में मार्च निकाला है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।